खड़े होकर जोरदार तालियों से एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का पावन धरती पे इस मंदिरों के शहर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोर से तालियों के साथ एक बार स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी, प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय अध्यक्ष जी, आपका इस मंदिरों के शहर में आपका हार्दिक स्वागत। मंच पर विराजमान जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आपका इस जम्मू शहर में, मंदिरों के शहर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी, इस विधानसभा के बहुत ही ईमानदार कर्मठ हमारे नेता माननीय श्यामलाल शर्मा जी, इस जिला के जिला अध्यक्ष माननीय ओमी खजूरिया जी, हमारी बहन रेखा मनास जी और तीनों मंडलों के हमारे अध्यक्ष रवीश जी, राकेश जी, सुरेश खजूरिया जी और हमारे शक्ति ठाकुर जी भी बैठे हुए, बलिहार शक्ति बलिहार जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय श्यामलाल शर्मा जी से, वो आए हुए अतिथि जी को हमारे पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं। माननीय श्यामलाल शर्मा जी पगड़ी पहना के हमारे अतिथिगण माननीय जेपी नड्डा जी को जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। एक स्मृति चिन्ह भी, एक स्मृति चिन्ह माननीय अध्यक्ष जी को, हमारे ओमी खजूरिया जी कुछ से भेंट करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, और एक माता जी का स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियों से स्वागत। अभी मैं विनम्र निवेदन करूंगा ओमी खजूरिया जी से कि वो कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी को भी पगड़ी बना के सम्मानित करें। सभी मंडल अध्यक्षों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी एक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। उनसे भी मेरा निवेदन है कि सब तीनों मंडलों से, तीनों मंडल इकट्ठे होके सर ये तीनों मंडलों के हमारे अध्यक्ष स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मंच का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर माननीय सत शर्मा जी से, वो भी मंच पे है और उनका संबोधन रखें। माननीय सत शर्मा जी, प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा जी से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है वो मंच पे आए और एक बार जोरदार तालियों से मंच स्वागत करें। भारत माता की डोगरे की आवाज नहीं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी, परमादरणीय भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मेरे भाई और जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, माननीय डोडा वेस्ट से हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपाध्यक्ष
श्री शक्ति सिंह परिहार जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया जी, आज के मंच को संचालन कर रहे और हमारे इस विधानसभा के संयोजक श्री अजय शर्मा जी, उनके साथ उनकी सहयोगी एक्स कारपोरेटर श्रीमती रेखा मनहास जी, जम्मू नॉर्थ के बहुत ही कर्मठ युवा हमारे मंडल अध्यक्ष, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और जिला के और मंडल के अधिकारी, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और पन्ना प्रभारी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है और जो हमारे लिए वो संदेश दिल्ली से लेके आए हैं उसका हमें अक्षरशः पालन करना है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी का और राष्ट्रीय जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है, मैं धन्यवाद करता हूं आपका सर, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और आपकी जो प्रदेश की इकाई है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आपने मुझे जम्मू नॉर्थ से ये जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए उचित समझा। मैं आपके सामने ये प्रण लेता हूं, पहले भी मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भरोसा मेरी पार्टी ने और बजाते आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझ पे किया है, मैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर में आपकी कोशिशों से, माननीय मोदी जी की जो आपकी सरकार की नियत और नीति है और जो सहयोग इस रियासत को आप अमन चैन बहाल करने में और यहाँ की तमीर और तरक्की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हम तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं इस समय 8 को हम कम से कम जम्मू प्रोविंस से 40 कमल के फूल की माला आपके गले में और माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में ये माला अर्पित करेंगे। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा यहाँ पे आके हौसला बढ़ाया और अगर आपके मान सम्मान में हमसे कोई कसर रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। श्री जेपी नड्डा जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय जेपी नड्डा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय और लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके जाने माने हमारे शख्सियत सम्मानीय श्यामलाल शर्मा जी,
हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ओमी खजुरिया जी, हमारे मंच संचालक और महामंत्री अजय जी, हमारी कॉरपोरेटर श्रीमती रेखा मनहास जी, शक्ति परिहार जी पूर्व मंत्री, हमारे रवीश मैंगी जी, सुरेश खजूरिया जी, राकेश सिंह जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतने जोश के साथ एकत्र आए देवी और सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज इस चुनावी सभा में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो जब मैं इस जम्मू की धरती पर आया हूं तो मैं मां वैष्णो देवी को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आराध्य देव हमारे रघुनाथ जी को भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है। और अगर हम याद करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू के साथ तो अटूट रिश्ता और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का अटूट रिश्ता, वो हम कभी भुलाए नहीं भूल सकते। जो व्यक्ति हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष बने, जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से त्याग पत्र देकर एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात लेकर के चल पड़े, और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले वो यहां आकर के लखनपुर में गिरफ्तारी देते हैं और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और हमेशा रहेगा। इस बात के लिए बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान श्रीनगर की जेल में दिया। और मुझे आज ये यहां आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों की ताकत से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और जब 2019 में आपने दोबारा उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर दिया। ये काम किसी और ने नहीं किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको जब ये जम्मू के साथ अटूट रिश्ता याद दिला रहा हूं तो बहुत से लोग हमारे हैं जिनको याद होगा 1992 में 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। श्रीनगर में 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसी दिन शाम को आकर के जम्मू के परेड ग्राउंड में ये कहा था
कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज ये हम सबके लिए कितनी खुशी का विषय है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां आया करता था, मैं याद इसलिए आपको दिला रहा हूं क्योंकि चुनाव के ये मुद्दे हैं। मुझे याद है मैं 2010-11 में आया था नितिन गडकरी जी के साथ। यहां 3 दिन हमारी कार्यकारिणी चली थी और मुझे उस समय जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण करने के लिए एक समिति में आने का मौका दिया गया था। मैं यहां आया था, सत शर्मा के साथ मैं पुंछ गया, राजौरी गया, डोडा गया, किश्तवाड़ गया, सारे इलाके घूमे, लोगों का दुख दर्द समझा और जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि यहां पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं है। हमें आश्चर्य हुआ कि यहां पर कोई ट्राइबल सीट नहीं है। हमारे गुर्जर भाई इतनी बड़ी संख्या में है लेकिन यहां कोई ट्राइबल सीट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जम्मू कश्मीर में हमारा वाल्मीकि भाई वह सिर्फ सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है, उससे आगे उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वह स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वह सिर्फ यहां पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सन 47, सन 50 में जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। मनमोहन सिंह पाकिस्तान से आकर के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी थी, ये भारतीय जनसंघ था जिसने कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उस संकल्प को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। आज जब चुनाव हो रहा है तो हमारा गुर्जर भाई ट्राइबल सीट से लड़ रहा है, हमारा पहाड़ी भाई उसको आरक्षण मिल गया है। आज हमारा वाल्मीकि भाई, उसका बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है, उसका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है और वह जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकता है। इस बात का प्रमाण किया है। इसीलिए मित्रों, मैं ये आपके सामने बताना चाहता हूं कि किस तरीके से परिवर्तन आया है और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ अटूट रिश्ता है और जम्मू कश्मीर को एकीकृत संवैधानिक दृष्टि से करने का काम किसी और ने नहीं किया, वो किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और अमित शाह की रणनीति ने किया। आज आप बताइए, ये 3 शाही परिवारों ने कश्मीर का नुकसान किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन परिवारों ने भ्रष्टाचार की होड़ मचाई कि नहीं मचाई? हर तरीके से भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बैंक घोटाले हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, बिजली में, सड़क में, सारे कामों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये कांग्रेस की देन, ये शाही परिवारों की देन, और यही काम ये करते करते अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि 1990 की तरह के दिन फिर से आ जाए। क्या कहते हैं? एलओसी पर हम फिर से व्यापार शुरू करेंगे। आपको मालूम है ना एलओसी में कैसा व्यापार हो रहा था? आपको मालूम है ना कि कैसे बारूद आ रहे थे, कैसे असला आ रहा था?
व्यापार के नाम पर आतंकवाद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो, एलएलसी पर व्यापार शुरू होना है क्या? होना है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में आज जब आतंकवाद पर काबू पाया गया, जब आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं, किसी भी आतंकवादी की जिंदगी एक हफ्ता से ज्यादा नहीं है। जैसे वो आतंकवादी घोषित होता है, एक हफ्ते के अंदर वो आतंकवादी इस धरती को छोड़ करके चला जाता है। यह परिस्थिति है। और ये लोग उनके साथ गलबाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार फिर से शुरू करेंगे। बोलो, इन्होंने बोला कि नहीं बोला कि आतंकवादियों को जेल से छुड़ा देंगे? छुड़ाना है क्या? जरा जोर से बोलो, छुड़ाना है क्या? शांति चाहिए ना? अगर शांति चाहिए तो श्यामलाल चाहिए। मित्रों, मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से लोगों को शब्द जाल में फैलाकर और जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं है, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करें, जो व्यापार शुरू करने की बात करें, जो इनके साथ समझौता करें। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वह हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को पे लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे? मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले की बात याद करो। मुझे याद है जब परेड ग्राउंड में नहीं, वो परेड ग्राउंड के बगल में जो स्टेडियम है, वहां पर जब मोदी जी आए थे, उस स्टेडियम में जब सारा स्टेडियम भरा हुआ था, उस समय आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया था। और उसी समय का वातावरण आप याद करो, उस समय का वातावरण था, सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भाई भतीजावाद था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं। जब आपने उस यूपीए की सरकार को धक्का मार करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सरकार में बैठाया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा कि नहीं लगा? भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला कि नहीं डाला? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त की कि नहीं की? और प्रो पीपल सरकार बनाई कि नहीं बनाई? पूरी कोशिश हुई है कि देश को परिवर्तित किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों की चिंता की जाए। और इसी के साथ साथ मैं यहां आपको बताने आया हूं,
आपको जानकर खुशी होगी। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, ये चुनाव का माहौल है, आपने चुनाव में श्यामलाल जी को वोट देना है, लेकिन सिर्फ श्यामलाल जी को वोट इसलिए नहीं देना है कि वो हमारे नजदीकी हैं, इसलिए नहीं देना है कि वो कमल के निशान पर हैं, इसलिए नहीं देना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने श्यामलाल शर्मा जी को वोट इसलिए देना कि जम्मू का हित श्यामलाल शर्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को आज मैं आया, यहां आ रहा था, मैं पहले भी आया था और आता रहता था। सब शर्मा जानते हैं कि एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से यहां आने में मुझे 1.25 घंटा लगता था, 1.25 घंटा। कभी सड़कें, कभी जाम। आज इन्होंने मेरे को लाए हैं, मेरे को पता ही नहीं चला कि तवी कब नदी कब क्रॉस हो गई, कौन से फ्लाईओवर पर चढ़ा, कौन से फ्लाईओवर से उतरा और कौन से एलिवेटेड रोड पर चढ़ा। और यहां जब वो मुठी एलिवेटेड रोड पर चढ़ा तो मुझे शर्मा जी ने याद दिलाया कि आपको याद है हम आपके पास दिल्ली आए थे और आप हमको नितिन गडकरी जी के पास ले गए थे और वहां पर ये एलिवेटेड रोड मुठी का इसको आपने सैंक्शन कराया था। आज आप उसी पर चढ़ रहे हैं, उसी से आप जा रहे हैं। इसलिए सड़कों का जाल बिछ गया। आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 1800 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बना है, 1800 किलोमीटर। और सारे देश में 1,50,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, आपका जम्मू पुंछ हाईवे, आपका चिनानी नसारी टनल, आपका बनिहाल क्वाजीगंज टनल, आपका जोजिला टनल, ये सारे टनल बन करके तैयार हो रहे हैं और इसके लिए काम चला हुआ है। आपको जानकर के खुशी होगी कि ग्रामीण सड़कें, गांव-गांव में सड़क पहुंचाई गई है। गांव-गांव ग्रामीण सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सारे जम्मू में 19,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और 2,300 गांव को सड़क से, पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है और वेदर रोड बना दिया गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, एक समय में भारत का डिफेंस मिनिस्टर यूपीए का AK एंटनी कहता था कि मैं बॉर्डर में सड़क इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि दुश्मनों को आने का रास्ता का सहूलियत हो जाएगी। देखो सोच क्या थी। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 6,800 बॉर्डर रोड बने, किलोमीटर की बॉर्डर रोड बनी है और 443 किलोमीटर का बॉर्डर रोड 2023 में BRO ने बना करके दिया है। ये बदलता हुआ आज हमको जम्मू कश्मीर दिख रहा है। आप बताइए, ये जम्मू कश्मीर, उधमपुर, बारामूला और ये हमारा रेल लिंक बना कि नहीं बना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? श्रीनगर तक लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, उसी तरीके से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? कभी सोचा था आज कश्मीर से कन्याकुमारी इसको सही अर्थ में किसी ने पूरा किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बहुत जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी को भी ट्रेन चलेगी, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप बताइए, चेनाब पर सबसे ऊंचा ब्रिज बना कि नहीं बना? सबसे ऊंचा ब्रिज बना कि नहीं बना? उसका टेस्ट ट्रायल हो गया कि नहीं हो गया? कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी के लोग बता सकते हैं कि एक ईंट भी लगाई हो उन्होंने? एक ईंट भी लगाई हो? ये चेनाब का ब्रिज अटल जी ने मंजूर किया था और ये कांग्रेस के लोगों ने और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इस फाइल को दबा दिया था। ये मोदी जी फिर से आए और फिर से उस पर काम शुरू हुआ, उस फाइल को निकालकर स्वीकृति दी गई। आज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन करके ताज की तरीके से खड़ा है, तो वो चेनाब पर ब्रिज खड़ा है, उसको भी आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आया कि नहीं आया?
आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में आया कि नहीं आया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में आया कि नहीं आया? ये अकेला प्रदेश है जहां दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। आप बताइए, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू में आया कि नहीं आया? आप बताइए, मेडिकल कॉलेज 12 मेडिकल कॉलेज बने कि नहीं बने? आपको जानकर खुशी होगी कि यहां मेडिकल की सीट्स 500 हुआ करती थी, आज 2000 मेडिकल सीट्स हैं और आने वाले समय में ये 2500 तक पहुंचेगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से विकास हो। जब मैं जम्मू में आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा मित्रों, ये यूपीए की सरकार पाकिस्तान से डरकर शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं डालती थी। पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, पानी हमारा, इलाका हमारा, डैम हमारा, और पाकिस्तान से नाराजगी की चिंता। आज शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उस पर काम चल रहा है और जम्मू के कोने कोने तक पानी पहुंचाने का काम पूरा होगा। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हजारों हेक्टेयर की जमीन को हम सींचे। इसके साथ साथ ये पाकलदुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब पर काम चल रहा है और यहाँ पर बिजली भी मिलेगी और रोजगार के लिए नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके से व्यवस्था की जाए। में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये कांग्रेस की देन, ये शाही परिवारों की देन है और यही काम ये करते करते अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि 1990 की तरह के दिन फिर से आ जाए। क्या कहते हैं? LOC पर हम फिर से व्यापार शुरू करेंगे। आपको मालूम है ना LOC में कैसा व्यापार हो रहा था? आपको मालूम है ना कि कैसे बारूद आ रहे थे, कैसे असला आ रहा था? व्यापार के नाम पर आतंकवाद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो, LOC पर व्यापार शुरू हो। मैं देख रही हूँ अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे, और जो खड़े हैं बीच में, मेरे बंधु जो बीच में खड़े हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी है, कृपा करके कुर्सियों पे बैठिए, प्लीज बैठिए, सीट पे बैठिए। तो कृपया आप सब बैठिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज यहाँ पे जलसे का कारण जो है इलेक्शन है। हमारे नरेंद्र जो है आने वाले MLA, दोनों नरेंद्र हैं, तो दोनों चढ़दियां कला च रहणगे। मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं और जो जनता में उत्साह है और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज ये जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली पब्लिक रैली थी और ये जम्मू नॉर्थ की रैली थी, एक्सक्लूसिव एक कॉन्स्टिट्यूंसी की रैली थी और आपने देखा कि जनता जनार्दन का हजूम जो था और उनमें फिर जोश और होश और ख़ुसूसन तौर पर आपने देखा मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग भी और नौजवान साथी भी की संख्या आप लोग गिन सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी और जनता जनार्दन का भी और यहाँ का हमारा जो संगठन है जम्मू जिला नॉर्थ का और नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी टीम्स हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, बहुत घनी आबादी वाला आपका ये असेंबली क्षेत्र है और बड़ा ज़्यादा विकास भी यहाँ पर करने की ज़रूरत है आगे आने वाले समय में। जिस तरह से अर्बन एरिया फैल रहा है और लोगों की अलग अलग मांगे हैं, किस तरह से उसको आप आगे रख रहे हैं और जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की जो सेंस है वो यही है, डिमांड एंड सप्लाई। और जो लोगों के सेवादार हैं, चाहे वो MLA है, चाहे कारपोरेटर है, चाहे सरपंच है, पंच है, जहाँ DDC है, BDC है,
जनता जनार्दन की सेवा के लिए उनको हर वक्त ऑन द टो रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन, आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पास से तो तमाम लोगों ने नहीं देखा हुआ, लेकिन देश में देखो या विदेश में देखो, उनके प्रति जो लोगों की श्रद्धा और अटूट विश्वास है, तो मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता को उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना सर, आप जम्मू नॉर्थ के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो इन टोटलिटी जम्मू कश्मीर के जो हमारे परम आदरणीय मतदाता हैं, उनसे यही विनम्र बेनती करूंगा कि एक बार उन्होंने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की खालिद सरकार बनानी है, और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान जम्मू खित्ते का होगा, और लोगों ने ये मन बना लिया है। मैं उनको यही विनम्र बेनती करूंगा कि जिस तरह से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ पे अमित शाह जी ने ये बेनती की थी और ये संदेश दिया था कि एक एक हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता 4-4 परिवारों को पकड़ ले, और वो 20 वोट जब तक ईवीएम में नहीं जाते तब तक उन लोगों की रखवाली करनी है और उनके साथ चलना है। थैंक यू सर।